मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट में बोला था कि ये टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट होगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो मेथड, कौन कौन से मेथड? एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन का नाम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दोनों बात एक ही होती है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। एक है, एक को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, ये दोनों नाम भले अलग अलग है, दोनों वेक्टर्स का ही होगा। स्केलर का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता है, दो वेक्टर का वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और दो ही वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो टर्म है इसका एक और नाम होगा डॉट प्रोडक्ट, और यही आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ये है डॉट प्रोडक्ट और ये इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों नाम इक्वली फेमस हैं। डॉट प्रोडक्ट भी लगभग दोनों बराबर बराबर यूज किए जाते हैं, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इवन यहाँ पर ज्यादा देखोगे ना, वेक्टर प्रोडक्ट से ज्यादा वेक्टर क्यों लिख रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट से ज्यादा वर्ड यूज हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ही। ठीक है, हम लोग को ये पढ़ना है। दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है, रिजल्टेंट होता है, वो भी एक स्केलर होता है, इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है, जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी एक वेक्टर होता है, इसीलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? स्केलर प्रोडक्ट। आज हम लोग को पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। अब ये तरीका क्या है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, वो देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ये बोलता है कि दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है ए और ये वेक्टर मैं ले लेता हूं बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी। दोनों का टेल एक जगह पर है और ये इनके बीच का एंगल थीटा। तो ये क्या हो गया? दो वेक्टर्स ए एंड बी जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जो तरीका है प्रोडक्ट को निकालने का वो क्या है? इसको लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखने का तरीका क्या है? ए डॉट बी। और इसको मैथमेटिकली ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग, सॉरी बी है ना, दूसरा बच गया, बी अलोंग ए। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। या फिर दूसरा तरीका होगा इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। क्या बोला गया? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। मतलब क्या है वो समझते हैं। या फिर दूसरा तरीका से इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब ये जो टर्म लिखा गया इसको समझते हैं क्या है ये, कि मैं मिटा दे रहा हूं, पहले इसी को समझते हैं। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए का मैग्नीट्यूड ए, और दूसरा क्या बोला गया? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, दूसरे का कंपोनेंट किसके अलोंग? पहले के अलोंग। पहला वेक्टर ए मैंने ले लिया, तो ये वेक्टर बी है, इसका कंपोनेंट ए के अलोंग कितना होगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, समझ में आ रहा? ये वाली वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं? ए cos थीटा, ये बी है और ये लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? cos b थीटा, बी cos थीटा, ये वाला टर्म हो जाएगा बी cos थीटा। समझ में आ रहा? तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना होगा? बी cos थीटा। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसमें? बी cos थीटा से। तो वैल्यू क्या होगी? ए बी cos थीटा। तो जो ए डॉट बी है, ए डॉट बी वो कैसे डिफाइन किया जाता है?
A dot B dot product or scalar product of two vector is defined as AB cos theta, जहां A वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन A एंड B। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, दूसरा भी लिख रहा हूं मैं, कैसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि दो वेक्टर हैं A एंड B, ये वेक्टर है B और ये वेक्टर है A। तो अगर मैं दूसरे हिसाब से लिखूं A डॉट B, तो दूसरा तरीका क्या बोला गया, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल ये कितना, थीटा, तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका कंपोनेंट किधर, B के लॉन्ग। समझ में आ रहा है सबको? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का कंपोनेंट पहले के लॉन्ग, बस ऐसे याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ए का कंपोनेंट इधर निकालना है, तो ये लाइन वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, A cos थीटा। तो वेक्टर बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का कंपोनेंट पहले के अलोंग। समझ में आ रहा है सबको? तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी, ए बी कॉस थीटा। ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को लिखने का मैथमेटिकल तरीका होता है। खैर, अब देखते हैं इसकी वैल्यू आती, ये वैल्यू कितनी आ गई, ए बी कॉस थीटा। तो ये जो टर्म आएगा, ये जो रिजल्टेंट आया, आप देखिए ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही देगी। तो ये जो आउटपुट आएगा रिजल्टेंट, क्या ये स्केलर होगा? एक नंबर आएगा। अब जो ये वैल्यू आया ना, वो एक नंबर आएगी वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि अब ये वेक्टर नहीं है। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आता है, एक मैग्नीट्यूड, स्केलर वैल्यू आती है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को नाम क्या दिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्यों देते हैं नाम, डॉट प्रोडक्ट नाम देते हैं बिकॉज इसका सिंबल ही लिखा जाता है ए डॉट बी के तरीके से, इसका लिखने का ये सिंबल है, तरीका है, इसीलिए इसका नाम ए डॉट प्रोडक्ट भी होता है। अब बढ़ते हैं इसमें आगे, क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे कैसे निकालेंगे और इनमें क्या क्या स्पेशल केसेस होंगे। मैं आप ही से पूछ के इनमें से सारी वैल्यू निकलवा ले रहा हूँ। जैसे दो वेक्टर ले रहा हूं मैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ए डॉट बी स्पेशल केस अलग से ही लिख रहा हूं मैं। दो वेक्टर ए और बी हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पायल कितनी होती है, 1 होती है वैल्यू। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ए बी। अच्छा, अगर थीटा, थीटा क्या है, थीटा है एंगल किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। अगर थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तो ए डॉट बी कितना होगा, 0 ए बी कॉस। रिजल्ट है ना, ऑडियो म्यूट कर लीजिए जिनके अगल बगल साउंड ज्यादा है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए बी इंटू 0, यानी कि 0। अब देखिए ये कहां पर यूज किया जाएगा, हमें बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो हम लोग काइनेमेटिक्स में भी यूज करेंगे और आगे के चैप्टर्स में भी। हमें दो वेक्टर्स होंगे और प्रूव करना होगा कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग उसका ना ए डॉट बी निकालेंगे, दोनों का क्या निकाल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, हमें एंगल पता नहीं है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के और भी तरीके अभी सीखेंगे जो आई कैप जे कैप के फॉर्म में होगा। तो दोनों वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आने वाला है, 0। तो रिवर्स पढ़िए, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री हो, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट बी, ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, -1। कॉस 180 डिग्री -1 होती है वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये ए बी इंटू -1, यानी कि -1 ए बी। तो यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। समझ में आ रहा,
तो दो वेक्टर Yes, का sir. डॉट प्रोडक्ट प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एंगल दोनों के बीच में कितना है उस पर डिपेंड कर जाएगा। ये तीन मैंने स्पेशल केस बताया, अभी और भी केसेस पढ़ेंगे। ये तीनों समझ में आ रहे हैं सबको? Yes, sir. दो Yes, वेक्टर्स के sir. बीच के अगर हमारे पास ये एंगल है तो इस तरह से चीजें होंगी। अब इसके बाद वाला बताइएगा, इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसके क्वेश्चन भी अभी करेंगे हम लोग। अगर दोनों के बीच का एंगल, अगला पॉइंट, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज एक्यूट, दोनों के बीच में एंगल कितना हो, जो एंगल है वो कितना हो, एक्यूट एंगल हो। इसका मतलब Acute angle. 90 थीटा कितना हो, डिग्री जीरो से 90 के बीच 90. में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो अगर थीटा, तब ए डॉट बी क्या होगा, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। अब थीटा तो 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या कॉस थीटा की वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी? Plus 0 से होगी। 90 के बीच में अगर एंगल होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव? positive. पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो Positive. ए तो मैग्नीट्यूड है और बी भी मैग्नीट्यूड है, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें पॉइंट क्या याद रखना है, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। Positive. हाँ, तो केवल 0 डिग्री पे पॉजिटिव नहीं रख लेना है और 180 पे निगेटिव नहीं रखना है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 90 है तो कभी भी अभी और आगे हम लोग सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालना। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आंख मूंद के आप ये चीज कंफर्म बोल सकते हो तो कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 से 90 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी वो भी निकालेंगे हम लोग। और अगर 90 से ज्यादा हो, 90 का हम लोगों ने पढ़ लिया, 0 का पढ़ लिया, 180 का पढ़ लिया, और दो वेक्टर के बीच में एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180. दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल 180। तो 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 0 से 90 वाला हो गया। कौन सा केस बच गया, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, ये ए बी मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये इसकी जगह पर अलग अलग वेक्टर हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है। अभी तो केवल सिंबल के फॉर्म में चल रहा है। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज, अगर इनके बीच का एंगल क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तो कितनी होगी वैल्यू, दैट इज थीटा इक्वल टू, थीटा किसके बीच में, 90 से 90 ज्यादा से और 180 180 से 180 से कम। कम. तो ऑब्ट्यूज होगा तो इस केस में ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट बी की वैल्यू Negative. ए बी कॉस थीटा, नेगेटिव। क्योंकि अब यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर थीटा लिख नहीं रहा हूँ, 90 से 180 के बीच में कुछ भी हम लोग लिखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, Negative. ये वाली वैल्यू निगेटिव होगी। और ए मैग्नीट्यूड है, ये तो पॉजिटिव ही होगा, बी भी मैग्नीट्यूड है और ये वाला टर्म निगेटिव आएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, Negative. निगेटिव आ जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखनी है आपको ढंग से। बेसिकली 3-4 पॉइंट हुए जो उसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, 90 हो, 180 हो, ये तीन स्पेशल केसेस हो गए, और 0 से 90 हो और 90 से 180 के बीच में। कोई डाउट किसी को? No, sir. नो Okay. सर। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में, और कैसे एंगल कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीज। जैसे इसमें बताइए ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी। ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, और ये वेक्टर बी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा। ये वाला एंगल 60 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है। ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितनी होगी वैल्यू, 15/2। सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वैल्यू कितनी होती है, ए बी कॉस थीटा, Yes, sir. 15/2. ये 5 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री, बिल्कुल सबका आंसर सही है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2, कॉस 60 होता है 1/2। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो हमारे लिए क्या है, काफी इजी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हम लोग इसके डिफरेंट फॉर्म पे, अलग अलग फॉर्म में, आई कैप जे कैप के फॉर्म में अगर दिया हो तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है? और इसकी कुछ कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग।
तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट की। अगर दो वेक्टर, क्योंकि अगला तो मेन चीज है एंगल निकालने वाला, इसमें एंगल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एंगल वाले क्वेश्चन में बता देता हूं और फिर मैं डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट बताता हूं। इधर देखिए हमने क्या पढ़ा, ए डॉट बी कितनी वैल्यू, ए बी कॉस थीटा। तो कभी कभी हमने ना ए डॉट बी निकालने का एक और तरीका अभी सीखेंगे, और हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देगा, और क्या बोला जाएगा, दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो यहां से देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, लिख सकते हैं ना, Yes. जहां ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी। तो बहुत बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया रहता है या निकालना होता है और मेथड से, उसको देखते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास अगर वेक्टर ए वेक्टर बी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए गए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। इसको सीखने के पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म वाले में पहले ये बताइए कितनी वैल्यू होगी, आई डॉट आई, ये दो वेक्टर, आई भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, I square. आई का मैग्नीट्यूड, आई क्या है, आई क्या है, यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन का, पॉजिटिव। Positive. एक्स डायरेक्शन का। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1, दोनों के बीच में एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल कितना, आई डॉट आई कितना मैग्नीट्यूड, One. एंगल 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 देखिए, ये है वेक्टर आई, ये भी वेक्टर आई है, तो आई का उसी वेक्टर का उसी के साथ एंगल, दोनों का एक जगह कीजिए तो एंगल कितना, 0 डिग्री। सही आंसर है सबका। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आ रहा। अच्छा, Yes, जे डॉट जे करेंगे तो क्या आएगा, जे Zero. डॉट जे कितनी वैल्यू होगी, 1। जे का मैग्नीट्यूड, जे कैप है, जे कैप डॉट जे कैप, तो जे कैप की मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो क्या Cos वैल्यू 0. होगी, 1। उसी तरह के कैप डॉट के कैप करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, कितनी वैल्यू, 1। तो ये तो हम लोग को हमेशा के लिए ध्यान में रखना ही है, इससे समझ में आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली याद रखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सबको समझ में आ रहा है ये। Yes, sir. अच्छा, और इनके रिवर्स वाले की बात करेंगे, इधर देखिए, आई कैप डॉट जे कैप, ये कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90. 90 degree. एक एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल Yes, 90 sir. डिग्री है। 90. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू कॉस 90 90 डिग्री, तो ये वैल्यू 0। 0. ठीक उसी तरह अगर ये जितने ऑर्थोगोनल हैं यूनिट वेक्टर, एक्स वाले वाई वाले, इनके बीच का एंगल तो 0 ही है, जे कैप डॉट के कैप करेंगे तो 1 इंटू कॉस 90, ये वैल्यू भी 0, कॉस 90 चूंकि 0 हो जाता है। 0. उसी तरह के कैप, मतलब डिफरेंट वाले अगर हैं और उनका क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो डायरेक्शन वाले अलग अलग डायरेक्शन वाले परपेंडिकुलर वाले यूनिट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0. 0 आएगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत, No, No, sir. sir. ठीक है। इसमें हम लोग अभी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, प्रॉपर्टी लास्ट में ही पढ़ूंगा मैं एक ही साथ में। प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़ेंगे, दो प्रॉपर्टी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फिर लास्ट में एक साथ प्रॉपर्टी को कंबाइन कर दूंगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं। इधर देखिए, ए डॉट बी निकालोगे तो क्या वैल्यू होगी, ए बी कॉस AB cos 0 थीटा। theta. अच्छा, बी डॉट ए करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, ये थीटा किसके बीच का एंगल, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। Yes, sir. और अगले में बात करेंगे बी डॉट ए, ये भी थीटा किसके बीच का एंगल होगा, वेक्टर बी और वेक्टर और B. ए के बीच का एंगल। क्या दोनों सेम ही चीजें होंगी, Yes, Yes, sir. sir. ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं, Same. बराबर होते हैं। बराबर ये होते चीज ना क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा, ये इसमें वैलिड होता है, समझ में आ रहा है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी वेक्टर का खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, खुद के साथ, जैसे वेक्टर ए का
वेक्टर ए के खुद से डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो क्या लिखे, इनके बीच एंगल कितना होगा, ये खुद ही का लिया गया था सब में, अगर एंगल होगा 0। तो पहले का ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड ए, इसका भी मैग्नीट्यूड ए, और दोनों के बीच का एंगल A 0, cos तो ये वैल्यू 0 कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर। 1 तो is किसी भी वेक्टर का खुद के साथ उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो जो रिजल्टेंट आता है उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही है, ए का स्क्वायर, या फिर इसको मॉड ऑफ ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। खैर प्रॉपर्टी में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे लास्ट में, ये तो दो बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, no sir ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जल्दी समझ में आ जाता है इसलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे उन पॉइंट्स पे पहुंचते हैं जो हमारे लिए काम का होगा और सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर वेक्टर दिए गए हैं तब उनका क्या निकालना हो, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब अगर दोनों वेक्टर कैसे दिए गए हों, आई कैप जे कैप के कैप, इस वाले फॉर्मेट में दिए गए हैं, तब उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए, सिंपली लिख रहा हूं मैं सिंबल के फॉर्म में लिख ले रहा हूं, ये वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, समझ में आ रहा। yes sir अच्छा दूसरा वेक्टर है बी, इधर देखिए ये ए एक्स ये पर कुछ नंबर हो सकता था 2i कैप 4j कैप इस तरीके का, मैंने आई के साथ वाले कोफिशिएंट को ए सफिक्स ए बोल दिया वेक्टर ए का, और वेक्टर ए का जो जे कैप के साथ कोफिशिएंट है उसको मैंने बोल दिया ए वाई। इसी तरह वेक्टर बी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इन दोनों वेक्टर का, तो ये दोनों वेक्टर किस फॉर्म में दिए गए हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए गए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले फॉर्म में है। इन दोनों का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं हम लोग, किस तरह से कैलकुलेट होगा ध्यान दीजिएगा, और फाइनल रिजल्ट से हमें ज्यादा मतलब होगा, हम लोग प्रोसीजर को बार बार फॉलो नहीं करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी, तो इधर देखिए प्रॉपर्टी क्या होगी, ए डॉट बी, तो ये टर्म कितना, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, लिख दिया हमने। ये बीच में ये सिंबल यूज होगा कौन सा, डॉट वाला। तो देखिए इसका पहले सबके साथ करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है, इधर देखिए अगर ए डॉट बी प्लस सी ऐसे दिया हुआ है, ये दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी प्लस सी वेक्टर, देखो बी अलग है सी अलग है, और बी प्लस सी को जोड़ देंगे तो क्या एक सिंगल वेक्टर हो जाएगा। yes sir तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और एक वेक्टर को हम लोग दो अलग अलग वेक्टर का सम लिख सकते हैं, ऑडियो म्यूट कर लीजिए अगल बगल जिनके साउंड ज्यादा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, समझ में आ रहा, यही होती है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप लोग पढ़े भी होंगे मे बी। yes sir तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर देखिए इसका इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, किसी को कोई कंफ्यूजन, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, यही हो गई हमारे पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। कोई डाउट? नो सर। जिनको भी डाउट होता है बताइएगा। अब यहाँ देखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ए एक्स बी एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड है, और क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, इसको करेंगे तो ये हो गया ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप,
इनको एक साथ लिख रहा हूं मैं, समझ में आ रहा? अब देखिए इसका इसके साथ करेंगे तो ये प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, J cap bracket. आई कैप डॉट जे कैप। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ये sir. निपट गए। आगे देखिए इसका इसके साथ करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड वाले टर्म ए वाई AY बी J cap एक्स क्या बचा, जे कैप कैप डॉट आई कैप आई कैप। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, प्लस ए वाई बी वाई AY ए वाई बी वाई आई J cap कैप, dot सॉरी जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप। J cap. क्लियरली देखिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्या, यस सर Yes, sir. आई कैप जे कैप, अभी पढ़ाया भी गया आपको, आई कैप डॉट जे कैप ये वैल्यू जीरो होगी, आई ये वाला जे कैप डॉट आई कैप ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा। जीरो तो कितनी वैल्यू हो गई, ए एक्स बी एक्स, और ये वाला टर्म कितना, वन। वन ये टर्म हो जाएगा ए एक्स बी वाई इंटू जीरो। 0. अगला हो जाएगा हमारे पास ये ए वाई बी एक्स इंटू जीरो, और अगला हो गया ए वाई बी वाई इंटू वन। तो ये दोनों टर्म तो गायब हो गए, बच गया ये और ये। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, फाइनली आंसर आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। Sir, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ए डॉट बी की। तो क्लियरली हम लोग को ध्यान रखना है, ये तो आपको बार बार हम लोग क्वेश्चन बनाते समय ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। सीधे अगर ए और बी वेक्टर दोनों वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिए होंगे तो हमें करना क्या है, दोनों के आई आई वाले जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो जे जे वाले कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? सर और Yes, अगर sir. आई जे के साथ अगर के कैप हो तो हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसमें अभी आपको पहले जल्दी समझ में आ जाए इसीलिए मैंने के वाला टर्म ऐड नहीं किया है। के वाला भी ऐड कर रहे होते तो इसमें ये जो लिखे हो इसमें और क्या ऐड हुआ होता, एक टर्म और होता, एक टर्म और आता, मैं थोड़ा सा यहाँ टर्म बड़ा होने वाला था, फाइनली आंसर आता ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल Yes, इसी sir. तरीके से करना था। तो दो के लिए ही कर लीजिए, पता है कि सेम ही रिजल्ट आना है तो इसी तरीके से लिखना है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया होगा तो वैसे लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. तो ओवरऑल आपको ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में रहेंगे तो क्या करना है आपको। अगर वेक्टर इस फॉर्म में आपको मेंशन कर दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसमें ये ऐड कर दे रहा हूं मैं बी जेड के कैप, तो ए डॉट बी की वैल्यू सीधे क्या लिखी जाएगी, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए प्लस एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए AZ जेड बी जेड। BZ. समझ में आ रहा, Yes, ये sir. आपका। तो दो वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए गए हैं तो उनको डॉट प्रोडक्ट, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका ये हम लोग निकाल रहे हैं वैसे ही ए डॉट बी वाले तरीके से ही, लेकिन ये रिजल्टेंट आया। और दूसरा तरीका क्या था, ए बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा, जो इसका ओरिजिनल जो वैल्यू होती है ए डॉट बी की। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो अभी हम लोग कुछ वेक्टर्स ले रहे हैं जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे, उसका ए डॉट बी आप बताइए कितनी होगी वैल्यू, फिर दोनों को कंबाइंड करके हम लोग एंगल निकालना सीखेंगे। और आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको डॉट प्रोडक्ट के पूछे जाते हैं फिजिक्स में वो एंगल निकालने के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं उसमें आगे हम लोग। तो ये यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, दो एग्जांपल ले रहा हूं मैं आई कैप जे कैप। एक वेक्टर है, अब नाम अलग अलग ले रहा हूं मैं, वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूं। वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 4j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है। और एक रिलेशन वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 3k कैप, या फिर पहले आसान लेते हैं 3i कैप प्लस j कैप, और हमें बताना है v डॉट a कितना होगा। कैलकुलेट करके बताइए कितनी होगी वैल्यू। v वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर दिया हुआ है, v डॉट a वेक्टर बताना है कितना होगा। v डॉट a वेक्टर
कुछ लोग का आंसर आ चुका है। कुछ नहीं करना है, आई वाले कोफिशिएंट क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस जे वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, बी वेक्टर का ये वाला कोफिशिएंट है -4 और अगला कोफिशिएंट है 1, तो कितनी वैल्यू हुई 6 - 4, 6 आंसर 2। 2 समझ में आ रहा है? प्राची, Yes, sir. आंसर Yes, sir. 0 नहीं होगा। समझ में आया सबको? yes sir, ध्यान दीजिए इसको, ये जोड़ने वाला टर्म नहीं है। अगले का बताइए, एक वेक्टर है ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस के कैप, ढंग से देखिएगा। वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, और हमें बताना है ए डॉट बी कितना होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ए डॉट बी बताइए कितनी होगी वैल्यू। आई वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो इधर देखिए आई का कोफिशिएंट 1, बी के भी आई का कोफिशिएंट 2, तो क्या 2. होगा 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसके जे का कोफिशिएंट, जे है कि नहीं है 0. इधर? नहीं है ही नहीं। जिनको नहीं दिक्कत sir, हो डायरेक्टली समझने में, तो इसको 0 ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप 0 sir. प्लस 0j कैप प्लस के कैप। K cap तो अगला cap. क्या होगा 0 इंटू 3, 3. और के कोफिशिएंट, इधर के का कोफिशिएंट 1 है 1 into और 3. उधर के का कोफिशिएंट है ही 0. नहीं, तो कितनी वैल्यू हो गई, ये 2, 2. ये 0 और ये 0, तो वैल्यू आएगी 2। 2 सबको समझ में आ रहा है? Yes sir. ए डॉट बी। इस बार बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, अगले बार में सबका आंसर आना चाहिए, ये वाला ए डॉट बी। यहाँ पर लिख रहा हूं, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए -3i कैप प्लस 2j कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है 4j कैप प्लस 3k कैप। ए डॉट बी बताइए कितना होगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? 8. ए डॉट बी, मोनिका कितना होगा आंसर ए डॉट बी? 8 होगा। चैट बॉक्स में सब लोग जल्दी जल्दी आंसर कैलकुलेट करके लिखिए। शालिनी, साक्षी, सुशांत, हाँ बहुत लोग का आंसर सही है। सुशांत का आंसर 0 आ रहा है, 0 कैसे? इधर देखिए, इधर आई का, दोनों के ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, जे वाले मल्टीप्लाई होंगे, के वाले मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। आई का कोफिशिएंट -3, इधर आई का कोफिशिएंट है ही नहीं। सुशांत ढंग से देखिए, इधर कितनी वैल्यू 0। यहाँ आइए, इधर जे का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 2, इधर जे का कोफिशिएंट बी वाले 4. में 4, प्लस इसका देखिए के का कोफिशिएंट, के वाला है ही नहीं, 0. मतलब ये 0 इंटू के कैप हुआ होगा, तो ये वैल्यू 0, और इधर के का कोफिशिएंट 3, तो वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, ये 0, ये 0. 6 और ये 0, तो ए सर डॉट बी की 8 वैल्यू, होगा। 8 अच्छा 4 इंटू 4 टू 2 है, ये 8 हो जाएगा। हाँ सर 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 नहीं है, 8। समझ में आ रहा है? Yes sir. हाँ, तो इसका ध्यान रखे रहिए ए डॉट बी निकालने का। अब आते हैं हम लोग ना एंगल निकालने वाले पे। मैंने पहले ही बोला इसमें एंगल निकालने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो वह कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये वेक्टर है ए, कोई भी वेक्टर ले लेता हूं मैं 2i कैप प्लस 3j कैप। एक वेक्टर बी ले लेते हैं हम लोग 6i कैप प्लस 8j कैप। ये दो वेक्टर हो गया, समझ में आ रहा? इन दोनों हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखते हैं इसमें कैलकुलेट कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट देखिए इसमें क्या यूज होगा।
ए डॉट बी कितना होता है? ए बी ए cos डॉट theta, बी, ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा किसके बीच का एंगल? ए और बी के बीच का। ये जो थीटा है यही क्या है? ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही हमें निकालना है। अच्छा अब देखिए ये जो डेटा गिवन रहेगा इससे हमें ए का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा क्या? अगर ऐसे दिया हुआ है तो आई कैप जे कैप के फॉर्मेट sir. में है, ए का Yes. मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम लोग, अंडर रूट Yes, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वो निकल